साथियों नमस्कार। भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत का भौगोलिक परिचय। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में, वीडियो को स्किप ना करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना था, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा भारत एक महान देश है। इसकी सभ्यता एवं संस्कृति उतनी पुरानी है जितना स्वयं मानव। इसकी विशालता ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है, पर स्वयं एक महाद्वीप दिखता है। ऐसा क्यों है? क्यों इसके तीन तरफ से बड़ी वाटर बॉडी है, इसलिए यह स्वयं एक महाद्वीप के रूप में दिखता है। यह विश्व का अकेला ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है। जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है। अगर इसके प्राचीन नाम की बात करें तो आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु को इंदस तथा इस देश को इंडिया कहा। यह नाम कहां से आया इंडिया? किसने दिया? यूनानियों के द्वारा। वह सिंधु नदी को इंडस के नाम से संबोधित करते थे और इसी से इंडिया की उत्पत्ति हुई। आज ये प्राचीन परंपरा के अनुरूप भारतवर्ष के रूप में जाना जाता है। जैसी प्राचीन परंपरा है उसके अनुसार हमारे देश को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत की आकृति की अगर बात करें तो यह चतुष्कोणीय है। यह दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है। दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है। इसके पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप व पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित हैं। ये तो ही इसकी बेसिक जानकारी। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश है। इस तरीके से ये रही भूमध्य रेखा। ये रही भूमध्य रेखा। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। और भारत तो हमारा है यहां पर। ये रहा। इस तरफ है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी दृष्टि से अगर देखें, यहां से अगर देशांतरी दृष्टि देखें तो यह पूर्वी गोलार्ध के मध्यवर्ती स्थिति रखता है। पूर्वी गोलार्ध ए हो गया और ये कहां पर है? लगभग बीच में। समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण के दोनों कटिबंधों में है। क्योंकि जो कर्क रेखा है वह भारत के 23.5 डिग्री लगभग मध्य से गुजरती है। इसलिए भारत उष्ण तथा उपोष्ण के दोनों कटिबंधों में है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। और उसका जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल का, कुल भूभाग का, वो है 2.43% है। क्षेत्रफल के अनुसार रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़े हैं।
कौन कौन से? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़े हैं। भारत 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल के अनुसार। देश का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम दिशा में 2,933 किलोमीटर है। 2,933 किलोमीटर है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। अब जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है इसको आपको याद रखना है। जो हमारा भारत है वो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। अगर देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतों के मध्य स्थित है। जैसा कि आपको शुरू में बताया कि हमारा जो देश है वो है उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में शामिल है। ध्यातव्य है कि भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय शुरुआत 8 डिग्री 4 मिनट से होता है। अगर द्वीपों सहित भारत को हम देखें तो इसका विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से होता है। अगर मैनलैंड की बात करें कुछ इस तरीके से, मैं आपको एक अगर इस वाली भूमि को देखें तो यह शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट से। अगर इसमें हम अंडमान निकोबार को भी शामिल करते हैं, द्वीपों को भी, तो यह शुरुआत होती है 6 डिग्री 4 मिनट से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य इलाहाबाद के नैनी से होकर वर्तमान में प्रयागराज से होकर गुजरती है। जो हमारे देश का मानक समय है, हमारे देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। यह जो समय है यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब जो समय है 82.5 डिग्री को बता दें, 82.5 डिग्री और जो 1 डिग्री होती है उसमें 4 मिनट का अंतर आता है। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह समय आएगा 5.5 घंटा। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। जो कर्क रेखा है मैंने आपको बताया भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब जो कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं वह 8 राज्य हैं जो क्रमशः गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम हैं। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कौन सी? ये वाली, ये जो मैं स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। इस वाली सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई की अगर बात करें तो 6,100 किलोमीटर। कौन सी वाली की? ये मुख्य भूमि जो है इसकी जो तटीय सीमा है
6,100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर वहीं हम द्वीपों समेत इस तटीय सीमा की बात करें तो यह 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें लक्षद्वीप, अंडमान सारे द्वीपों को शामिल करें तो यह आएगी 7,516 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की कुल जो सीमा है 22,716.6 किलोमीटर होती है, जिसमें 15,200 किलोमीटर मुख्य भूमि जो है हमारी और 7,516.6 किलोमीटर द्वीपों सहित जो तटीय सीमा है वह है। पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार कितना कितना है आइए जानते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। वहीं अगर चीन के साथ बात करें भारत की सीमा यह 3,488 किलोमीटर है लगभग। पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर सीमा है। नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर सीमा है। भारत म्यांमार के साथ अगर बात करें 1,643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। वहीं भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा विस्तार है जो मात्र 106 किलोमीटर है। 106 किलोमीटर है। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा मैरीटाइम बेल्ट या क्षेत्रीय विस्तार टेरिटोरियल सी आधार रेखा से 12 समुद्री मील नॉटिकल माइल्स की दूरी तक है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली एक कल्पित रेखा है, कल्पित सीधी रेखा है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल इंटरनल वाटर कहते हैं। अब जो हमारी तटीय सीमा है वो कटी फटी है, उसको मिलाने के लिए एक सीधी रेखा खींची गई है जो आधार रेखा है। इसके अंदर का जो जल है वह है कैसा है, आंतरिक जल है और यह भूमि के अंतर्गत ही शामिल है। प्रमुख चैनल जल डमरू मध्य कौन सा किसको पृथक करता है? इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया को ग्रेट चैनल पृथक करता है। लघु अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को पृथक करने वाला चैनल है 9 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल पृथक करता है। भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, एग्जाम में बने भी हैं कि कौन सा चैनल किसको पृथक करता है, आपको याद रखना है। अभिसंध मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील, 1 समुद्री मील बराबर 1.8 मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। 24 समुद्री मील तक। देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है। अब ये जो भारत का जो समुद्री मील है 24 समुद्री मील तक जो साफ सफाई का, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार है, ऐसा हर देश के मामले में नहीं होता है, क्योंकि जो बड़े देश हैं वह उनका कम विस्तार रहता है समुद्र में। हर देश का अलग अलग होता है। देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है, जिसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान 200 किलोमीटर तक भारत उसमें अपने अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूट मिली हुई है। इसके बाद उच्च सागर हाई सी का विस्तार है, जहां सभी राष्ट्रों को समान अधिकार है। भारत की स्थलीय सीमाएं
पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है। इन देशों के साथ संलग्न भारतीय सीमाओं पर जो राज्य अवस्थित हैं उन्हें तालिका में दिया गया है। श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से पृथक है। आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। पम्बन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। ध्यातव्य है कि पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी एवं दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। विदेशी क्षेत्रों का समेकन। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने फ्रांस एवं पुर्तगाल द्वारा शासित कई क्षेत्रों को मिलाने का प्रयास किया। यथा अगस्त 1961 में दादर एवं नागर हवेली भारत का 7वां केंद्र शासित क्षेत्र बना। 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन तथा दीव केंद्र शासित क्षेत्र बने। जनवरी 1967 में जनगणना के आधार पर गोवा ने महाराष्ट्र में मिलने से इनकार कर दिया। मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन के अनुसार गोवा भारतीय गणतंत्र का 25वां राज्य बना। सन 1849 को पंजाब को ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया था। 8 राजसी राज्य प्रिंसली स्टेट्स मिलकर पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन बनाए गए। सन 1956 में पेप्सू को पंजाब में मिला दिया गया। बाद में पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ, जिसके फलस्वरूप 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक स्वतंत्र राज्य बना। अब जो पौंडीचेरी था यह फ्रांस के अधीन था। यह एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्र 3 राज्यों में है। एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। पौंडीचेरी पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत पौंडीचेरी मुख्य, कराईकल, यमन और माहे संज्ञा के 4 क्षेत्र समाहित हैं। यथा हिंद महासागर प्राचीन नाम रत्नाकर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। यह महासागर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध तथा कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में आता है। यह उत्तर की तरफ बंद तथा दक्षिण की तरफ खुला है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन ने इसकी दक्षिणी सीमा को अटलांटिक महासागर की उत्तरी आइस शेल्फ माना। आइस शेल्फ अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ चादर का समुद्र में निकला भाग है, जिसके नीचे जल गर्म रहता है तथा जहां अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वाधिक संपन्न जीव मंडल पाया जाता है। हिंद महासागर का विस्तार अंटार्कटिक महाद्वीप तक है। ध्यातव्य है कि अंटार्कटिक महासागर नहीं है। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर से केप टाउन से होकर गुजरने वाली देशांतर 19 डिग्री 22 मिनट पूर्वी रेखा द्वारा अलग माना जाता है, जबकि इसकी पूर्वी सीमा तस्मानिया के दक्षिणी पूर्वी केप से होकर गुजरने वाली 14 डिग्री 70 मिनट पूर्वी देशांतर द्वारा निर्धारित होती है, जो कि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से अलग। यहाँ पर थोड़ी गलती है, 147 डिग्री पूर्वी देशांतर होना चाहिए था, जो कि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। हिंद महासागर का कुल क्षेत्रफल लगभग 78 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। उत्तमाशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप से ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी सीमांत पर स्थित लीब इन अंतरिप को मिलाने वाली रेखा के उत्तर
हिंद महासागर का क्षेत्रफल मात्र 55 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो खाड़ी महासागर कहलाता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिंद महासागर अब हिंद महासागर का अधिकांश भाग भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट पर स्थित है, शेष अफ्रीकी तथा अंटार्कटिका प्लेट पर। भारतीय प्लेट के 2 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर दिशा में गतिशील होने से मेडागास्कर भारत के धारवाड़ कर्नाटक से अलग हुआ, जिसके फलस्वरूप हिंद महासागर के हैं। लगभग मध्यवर्ती भाग में समुद्र नितल प्रसरण प्रारंभ हुआ, जिसके सहारे अरब सागर में कार्लसबर्ग कटक, मध्य हिंद महाकटकीय कटक तथा भारतीय ऑस्ट्रेलियाई कटक का जन्म हुआ। इन कटकों के सहारे विस्तरणशील अक्ष हैं, जिनके सहारे हिंद महासागर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, अर्थात कन्याकुमारी तथा अंटार्कटिका तट के मध्य की दूरी बढ़ रही है। हिंद महासागर का उत्तरी भाग अधिक महत्वपूर्ण, जिसमें लाल सागर, फारस की खाड़ी, मलक्का जल संधि तथा तिमोर एवं अरापुरा सागर से होकर विभिन्न देश हिंद महासागर से संबंधित है। उत्तरी हिंद महासागर का जल गर्म तथा स्थिर है। इसमें विनाशकारी धाराओं का अभाव है। पवन दिशा में मानसूनी जलवायु के कारण मौसमी परिवर्तन होता है, जिसको नौका परिवहन में पवन दिशा विशेष उल्लेखनीय है। सोमाली की धारा पवन द्वारा प्रभावित होती है, जो 6 माह गर्मी के समय दक्षिण से उत्तर तथा 6 माह जाड़े के समय उत्तर से दक्षिण प्रभावित होती है। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के सहारे चलने वाली दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन गर्जने वाला चालीसा रोरिंग फोर्टीज के सहारे जहाज दक्षिणी अफ्रीका के उत्तर मासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक जाते हैं। हिंद महासागर अफ्रीका, एशिया तथा हिंद महासागर के तटीय देशों पर ना तो अमेरिका का और ना ही सोवियत, रूस एवं चीन का कभी अधिकार रहा है। तटवर्ती देश हिंद महासागर को शांत क्षेत्र जोन ऑफ पीस चाहते हैं, ना कि महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा एवं मुठभेड़ का क्षेत्र। सियाचिन ग्लेशियर की भू राजनीतिक सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में काराकोरम श्रेणी पर स्थित 72 किलोमीटर लंबा तथा 2 से 8 किलोमीटर चौड़ा एक विवादास्पद ग्लेशियर है। कहाँ पर है? लद्दाख में काराकोरम श्रेणी पर। इसकी समतल से ऊंचाई की अगर बात करें तो 5700 मीटर है, जहाँ का तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ का तापमान कितना है? -50 डिग्री सेंटीग्रेड। सियाचिन ग्लेशियर के मध्य से साल टोरो श्रेणी जाती है, जिसके उत्तरी पश्चिमी भाग पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में K2 चोटी स्थित है। इसी के पास से होकर काराकोरम दर्रे से पाकिस्तान एवं चीन के मध्य काराकोरम उच्च मार्ग स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर का दक्षिणी पूर्वी 2/3 भाग भारत के अधिकार में है। सियाचिन ग्लेशियर का दक्षिणी पूर्वी 2/3 भाग भारत के अधिकार में है। काराकोरम ग्लेशियर से नुब्रा नदी घाटी दक्षिण बहकर सियोक नदी में मिलती है, जो सिंध की सहायक नदी है। सियोक जो है सिंध की सहायक नदी है। भारत की थल सेना नुब्रा घाटी से होकर ही सियाचिन ग्लेशियर पहुंचती है। सियाचिन ग्लेशियर में 3 दर्रे हैं। कौन कौन से? गेसरब्रूम, साल टोरो तथा पिला फोंडला दर्रा।
भारत के अधिकार में है, जबकि ग्यों ग्योंगला दर्रा पाकिस्तान के अधिकार में है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन हिमनद एक भू राजनीतिक विवाद है, जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट है। अर्थात इस सामरिक महत्व के भूभाग को प्राप्त करने के लिए भारत एवं पाकिस्तान दोनों शक्तियां लगी हैं। यह विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र है, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड। पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम उच्च मार्ग के पास स्थित हुंजरेब दर्रे से होकर 1984 में लगभग 70 विदेशी पर्वतारोहियों को स्काई किंग की अनुमति दिया, जिसके बदले में पाकिस्तानी सरकार ने लगभग $1 मिलियन पर्वतारोहण शुल्क प्राप्त किया। इसके पश्चात पाकिस्तान सरकार ने जापानी पर्वतारोहियों को भारतीय नियंत्रण में स्थित सिया कांगड़ी तथा केसर ब्रूम चोटी पर चढ़ने की अनुमति दे दिया, जिस पर भारत ने आपत्ति किया। इस पर पाकिस्तान स्थल सेना ने साल्ट टोरो श्रेणी पर सियाचिन निरीक्षण केंद्र स्थापित किया, जिसका भारतीय सेनाओं ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने 13 अप्रैल 1984 से सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तान सेना को वापस भेजने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। तब से लेकर अब तक सियाचिन ग्लेशियर विवाद चल रहा है। कच्छ का रण विवाद, रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट। कच्छ का रण एक दलदली भाग है। कैसा है? दलदली, जो गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी के उत्तर स्थित है। आंतरिक जल प्रवाह के कारण यह एक नमकीन दलदली भाग है, जिसमें लूनी तथा अन्य छोटी नदियां गिरकर सूखती हैं। जो लूनी नदी आती है अरावली के पश्चिम से निकलकर, वह इसी में गिरती है। कच्छ के रण का कुल क्षेत्रफल 20,720 वर्ग किलोमीटर है। इसके 9,065 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाकिस्तान दावा करता है। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ का रण एक झील है जो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य स्थित है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इस पर दोनों का अधिकार होना चाहिए। इसके विपरीत भारत इसको झील नहीं अपितु एक दलदल मानता है। वर्तमान भारत पाक सीमा रेखा कच्छ के रण में 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 किलोमीटर उत्तर से होकर गुजरती है। पाकिस्तान दावा करता है कि भारत पाक सीमा रेखा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे जानी चाहिए। चौबीस डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तथा वर्तमान सीमा रेखा का मध्य तट पर स्थित सर क्रीक भी इस समय भारत तथा पाकिस्तान के मध्य एक भू राजनैतिक विवाद है। भारत चीन सीमा एवं संबंधित मामले। भारत चीन सीमा की कुल लंबाई 3,439 किलोमीटर है, जिसका विवरण निम्न है। 1962 में चीन ने जम्मू कश्मीर, वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अधिकृत कर लिया तथा पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर का 5,160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को दे दिया, जिससे होकर काराकोरम उच्च मार्ग जाता है। चीन ने 1954 में उत्तराखंड के बाराहोती स्थान पर अपनी चौकी स्थापित कर ली। दिसंबर 1987 में जब अरुणाचल प्रदेश एक स्वतंत्र राज्य बना, तब चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण कर
समंदरोंग घाटी पर अधिकार कर लिया। वह भारत में सिक्किम का विलय भी विवादित मानता है। थैंक्स, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।